जंगे यरमूक तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी और खूनरेज़ा जंग। एक तरफ 2.5 लाख का ठाठी मारता समंदर था, दूसरी तरफ 40,000 मुसलमान। दुनिया कह रही थी कि अब मुसलमान खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर दुनिया ने देखा जब ईमान बोलता है तो सल्तनतें कांप जाती हैं। और आज वही उम्मत, वही नाम लेवा फिर से आज़माइश में है। कहीं जमीनें जल रही हैं, कहीं घर मलबे में बदल गए हैं और कहीं खामोशी खुद एक जुल्म बन चुके हैं। आज हमें अपनी तादाद पर फख्र है, अपने वसाइल पर नाज है, मगरूर जख्मी है। जंगे बदल से जंगे यरमूक तक मुसलमान को कौन सा जज्बा था जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को रेत की दीवार बना दिया? क्या हमारा रब बदल गया या हम वो ईमान भूल गए जिसने तारीख बदल दी थी? तो चलिए मेरे साथ यरमूक के उस मैदान में जहाँ नामुमकिन को मुमकिन बना दिया गया था। एक के बाद एक शिकस्त ने रूमी शहंशाह हल्किल को झंझोर कर रख दिया था। एक के बाद एक शिकस्त, और अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अब वक्त है कि हम उन्हें जवाब दें। शाम जो रूमी सल्तनत का सबसे कीमती हीरा था, जो मुसलमान के कदम तले था, हल्किल जानता था कि अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो रोमन्स का नामो निशान मिट जाएगा। इसने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, सलेब के नाम लेने वालों बाहर निकलो, अब हमारी जिंदगी के सबसे अहम जंग है। शाम की जमीन पर रोमन एम्पायर का सूरज डूबने वाला था, लेकिन गुजरने से पहले ये चिराग अपनी पूरी कुव्वत के साथ भड़क रहा था। शहंशाह हल्किल ने अंताकिया में बैठकर अपनी आखिरी और सबसे बड़ी मिलिट्री जमा कर ली। तारीख लिखती है कि यरमूक के मैदान में जमा होने वाला लश्कर 2 से 2.5 लाख था। ये सिर्फ एक फौज नहीं थी, बल्कि एक समंदर था जिसमें आर्मीनाई, रोबी सलाह और अरब ईसाई शामिल थे। रोमन्स की सलेबें सूरज की रोशनी में चमक रही थी और इनके पादरी इन्हें होली वार पर उकसा रहे थे। आज फैसला होगा कौन कमजोर है और कौन इस दुनिया पर राज करेगा। आगे बढ़ो और हर रुकावट को रूंध दो। रोमियो ने अपनी फौज के कुछ दस्तों को जंजीरों में जकड़ दिया था ताकि कोई पीछे ना हट सके, और इनके मुकाबले में सिर्फ 40,000 मुजाहिदीन थे। यानी एक मुजाहिदीन के मुकाबले में 6 से 7 रोमन खड़े थे। लेकिन मुसलमान की क़ियादत खालिद बिन वलीद कर रहे थे, वो जर्नैल जिसने जिंदगी में कभी शिकस्त का मजा नहीं चखा। खालिद बिन वलीद ने जब दुश्मन की तादाद ज्यादा देखी तो उन्होंने रिवायती जंगी तरीकों को एक तरफ रख दिया। उन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चली। खालिद बिन वलीद ने यरमूक के मैदान में अपनी फौज को रिवायती लंबी सफों के बजाय 36 से 40 छोटी यूनिट में तकसीम कर दिया, जिन्हें तराबीज कहा जाता है। हर यूनिट में 1000 सिपाही थे और हर यूनिट की क़ियादत एक तजर्बाकार सहाबी के हाथ में थी, जिससे मुसलमान की तादाद दुश्मन के लश्कर से ज्यादा लगने लगी और हर यूनिट एक खुद मुख्तार टीम बन गया। इस चाल का मकसद ये था, अगर दुश्मन का कोई एक गिरोह मुसलमानों पर दबाव डाले तो दूसरा यूनिट आजादाना तौर पर इनकी मदद के लिए पहुंच सके। ये एक फ्लेक्सिबल तरकीब थी जिसने रोमन्स के ज्यादा होने को बेमानी निकल दिया। लेकिन इनका सबसे बड़ा शाहकार मोबाइल गार्ड था। ये 4000 बेहतरीन घुड़सवार का एक ऐसा यूनिट था जिसकी क़ियादत खालिद बिन वलीद खुद कर रहे थे। ये यूनिट रिजर्व में रखा गया था ताकि जंग के दौरान जहाँ भी मुसलमान के सबसे कमजोर हो, खालिद बिन वलीद वहाँ बिजली की तरह दौड़कर दुश्मन को पीछे धकेल सके। ये एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स थी और यरमूक की फतह की असल की साबित होने वाली थी। जंग शुरू होने से पहले खालिद बिन वलीद ने सबसे बेहतरीन यूनिट को मैदान में उतारा। अल-मुबारिजीन ये वो मुंतखब जंगजू थे जिनका काम दुश्मन के बड़े बड़े सुरमाहों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारना था। इस यूनिट के सबसे चमकते हुए सितारे हज़रत ज़रार बिन अल-अज़वल थे। जंगे यरमूक का वो मंजर देखिए, हज़रत ज़रार घोड़ा दुआते हुए रोमन सफों के सामने पहुंचे और अपनी ज़र्रा उतार फेंकी और अपनी तलवार ढाल लिए। उन्होंने रोमन्स को पुकारा, मैं ज़रार हूँ, मैं वो हूँ जिससे रोमन्स के मौत वाबस्ता है। रोमन्स ने जब इस बेखौफ जंगजू को देखा तो इनके हौसले टूट गए। हज़रत ज़रार ने एक के बाद एक कई रोमन कमांडरों को कत्ल किया। इनकी तेजी और जुज़ात इंसानी तसव्वुर से बाहर थी। एक मौके पर हज़रत ज़रार रोमियो के पैर सफों में घुस गए और तन्हा दर्जनों सिपाहियों को चीरते हुए बाहर आए। इस इंफरादी शुजाअत ने रोमन्स के दिलों में हैबत बिठा दी। वो जंग शुरू होने से पहले ही साइकोलॉजिकली हार चुके थे। जंग का बाकायदा आगाज हुआ तो रोमन्स ने अपने इन्फेंट्री यूनिट्स के जरिए मुसलमान के दाएं बाजू पर हमला किया। हमला इतना शदीद था
कि मुसलमान के पाँव उखड़ने लगे और वो पीछे हटते हुए खैबर तक पहुंच गए। जंग के आगाज में ही रोमन साहब ने पूरी ताकत से हमला किया। पहले 4 दिन तक दोनों तरफ से शदीद नुकसान हुआ। रोमन तीरंदाजों ने इतनी बेदर्दी से तीर बरसाए कि काफी सारे मुसलमान की आंखें जाया हुई। तारीख ने इस दिन को रोमन अमी यानी हृदय और बुराई दिन कहा जाता है। मुसलमान के सफे बार बार टूटने के करीब पहुंची, लेकिन खालिद बिन वलीद के मोबाइल गार्ड हर तरफ मसीहा बनकर पहुंच जाता। रोमन से मुसलमानों के खास तौर पर दाएं और बाएं फ्लैंक्स पर दबाव डाला। एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमान सिपाही जंग से पीछे हटने लगे। यहाँ वो तारीखी मंजर पेश आया। इस्लामी लश्कर की खवातीन उन्होंने खैमों की चौपे और पत्थर उठा लिए और पीछे हटने वाले मर्दों को ललकारा, तुम कहाँ भाग रहे हो? क्या अपनी औरतों को रोमन के हवाले करना चाहते हो? अगर आप तुम पीछे आते तो हम तुम्हें खुद कत्ल कर देंगे। इन बहादुर औरतों की गैरत ने सिपाहियों को तड़पा दिया। वो दोबारा पलटे और एक ऐसा काउंटर अटैक किया जिसने रोमन को पीछे आने पर मजबूर कर दिया। हजरत खौलत और नकाब पहनकर दुश्मन के सफों में पहुंच गई और एक ऐसी तबाही फैलाई कि रोमन तो समझे कि खालिद बिन वलीद यहाँ पहुंच गए हैं। 6 दिन खालिद बिन वलीद ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने रोमन सल्तनत का खात्मा कर दिया। जंग के नाजुक लम्हात में खालिद बिन वलीद ने अपना तुरंत कार्ड इस्तेमाल किया। मोबाइल गार्ड ये 4000 घुड़सवारों का वो यूनिट था जो मैदान के हर हिस्से पर पहुंच जाता था जहाँ भी मुसलमान कमजोर पड़ते। खालिद बिन वलीद ने इस यूनिट को एक शिकंजी की तरह इस्तेमाल किया। जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि रोमन घुड़सवार अपने इन्फेक्ट्री से थोड़ा अलग तरफ खड़े हैं, तो खालिद बिन वलीद ने अपने मोबाइल गार्ड और दीगर घुड़सवार दस्तों के साथ एक ऐसा हमला किया जिसने दुश्मन घुड़सवारों को मैदान जंग से गायब कर दिया। रोमन घुड़सवार मैदान छोड़कर भाग निकले और अब रोमन प्यादा फौज जो लाखों में थी वो बगैर किसी घुड़सवार का हाफिज के खुले मैदान में रह गई। कुछ रोमन सिपाही जंजीरों में बंधे हुए थे ताकि वो भाग ना सके, लेकिन यही जंजीरें इनके लिए मौत का फंदा बन गई। जब खालिद बिन वलीद के घुड़सवार ने इन पर पीछे से हमला किया तो एक दूसरे के बोझ से दब पर कुचले जाने लगे। खालिद बिन वलीद ने रोमन को पीछे धकेलते हुए वादिया अल-रका की तरफ मोड़ दिया। ये एक गहरी खाई थी जिसका रास्ता सिर्फ एक पुल से गुजरता था, जिस पर खालिद बिन वलीद ने पहले ही एक यूनिट भेजकर कब्जा कर लिया था। अब रोमन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरा छाने लगा और रोमन के सिपाही एक दूसरे को रोकते हुए खाई में गिरने लगे। तारीख लिखती है कि इस रात यरमुक की खाइयां रोमन के लाशों से भर गई। रोमन से भी सूरत यहूदा मारा गया। हाकिर जो दूर पहाड़ से ये मंजर देख रहा था रोते हुए पुकारा, अलविदा शाम, अब रोमन का तुम पर कोई हक नहीं। यरमुक की फतह ने साबित कर दिया कि अब इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुसलमान के खिलाफ को रोक सके। जंग के सबसे खूनरेज़ा मरहले में मदीने से एक कासिद खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा और इसने एक खत खालिद बिन वलीद को थमाया। इस खत में 2 ऐसी खबरें थी जिसने खालिद बिन वलीद के दिल को चीर कर रख दिया। पहली खबर, खलीफा रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक वफात पा चुके हैं। दूसरी खबर, नए खलीफा हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मजबूर कर हजरत उबैदा को नया आर्मी चीफ बना दिया है। खालिद बिन वलीद ने वो खत अपने पास छुपा लिया। उन्होंने सोचा कि इस वक्त अगर लश्कर को पता चले कि इनके महबूब खलीफा इंतकाल पा चुके हैं, इनकी हिम्मत टूट जाएगी। उन्होंने पूरी जंग एक आम सिपाही की तरह लड़ी। जंग के बाद जब उन्होंने सिपह सलारी हजरत उबैदा के हवाले की तो लोगों ने पूछा, ए खालिद आपने पहले क्यों नहीं बताया? खालिद बिन वलीद ने वो जवाब दिया जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। मैं अबू बकर के लिए रही, मैं अबू बकर के रब के लिए लड़ता था। रोमन एम्पायर कभी संभल ना सके। इधर शाम में इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा था। उधर मदीने में एक ऐसी सोमवार खामोशी थी। वो हस्ती जिसने डूबती हुई कश्ती को पार लगाया था वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। देखिए हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो, द एंड ऑफ अबू बकर। सब्सक्राइब।